मत कर तमन्ना किसी को पाने की, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, अरे बड़ी बेदर्द निगाहें हैं जमाने की, तू खुद को बना इस कदर की, तू खुद को बना इस कदर की, तमन्ना रखे लोग तुझे पाने की। तो आइए इसी आगाज के साथ हम लोग परसेंटेज का लेक्चर हम लोग 6 देखेंगे, परसेंटेज 5 तक हम लोग देख चुके हैं। तो बिना समय को गवाए हुए डायरेक्ट हम लोग आते हैं आज के क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई कि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर है ना 61,050 हो जाती है, तो वृद्धि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है ना। ये एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन आपका है, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 का। 4 गो प्यारा प्यारा जो ऑप्शन है जो एग्जाम में पूछा था। और वैसे आप जान रहे हैं कि ये जो बैच जो एक तरह से है कि आई जी 0 से हीरो लेवल का बैच है ना, यानी 0 टू एकदम 0 से हम लोग टॉप तक हम लोग पढ़ेंगे। एकदम देख रहे हैं धीरे धीरे हम लोग का लेवल आगे की ओर बढ़ते जा रहा है और सब लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ है ना। और जितना भी क्वेश्चन हम बताएंगे सब बेस्ट अप्रोच के साथ बताएंगे मेरे प्यारे भाई, जुड़े रहिए। तो किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 है, यहां ध्यान दीजिएगा, यानी जो इनिशियल है शुरू में क्या है जी और फाइनल क्या है, हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं इनिशियल और फाइनल। तो इनिशियल में क्या है जी आपका 60,000 है, इनिशियल में मेरे प्यारे 60,000 है, और फाइनल आपका जो हो रहा है वो 61,050 है, यानी 61,050 है। तो कह रहा है कि वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कितना परसेंटेज इंक्रीज किया है। शुरू में आपका जनसंख्या 60,000 है ना, बाद में आपका जनसंख्या 61,050 है। तो पहले दिखाइए कि कितना वृद्धि हुआ है, पहले केवल वृद्धि, उसके बाद फिर वृद्धि परसेंट। हमको तो निकालना है वृद्धि परसेंट निकालना है जी, वृद्धि प्रतिशत निकालना है जी। तो पहले हम जानते हैं वृद्धि कितना हुआ। तो यहाँ देखिए अगर हम ऐसे है ना, ऐसे भी अगर हम घटाते हैं तो यहाँ देखते हैं 61,050 में से 60,000 घटाएंगे, या इसको हम ऐसे समझते हैं मेरे प्यारे भाई 60,000 यहाँ 61,000 है, तो 1,000 बढ़ाएंगे जी, 60,000 में हम लोग 1,000 जोड़ेंगे तब ना 61,000 होगा। अब 50 आउ है, यानी कहने का मतलब है कि 1,050 वृद्धि कितना हुआ जी 1,050, यहाँ प्लस लिखे हैं इसका मतलब वृद्धि, अगर कमी रहेगा तो यहाँ पर हम लोग माइनस लिखेंगे। तो कह रहा है कितना परसेंट वृद्धि हुआ है, तो पहले वृद्धि कितना हुआ है उतना आप लिख दीजिए। तो वृद्धि हमारा हुआ 1,050। अब शुरू वाला कितना है, कितना से कितना हुआ है, तो शुरू वाला कितना था जी 60,000 है, तो शुरू वाला हम लोग 60,000 लिख देंगे, 60 पर के जीरो जी 3 जीरो। ठीक, अब क्या करना है वृद्धि परसेंट निकालना है, तो गुना क्या कर देंगे मेरे प्यारे भाई 100%, इसको क्या कर देंगे गुना कर देंगे। इसी को हम लोग काट कूट कर देंगे, काटने के बाद जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहां ध्यान दीजिएगा ये 2 जीरो यहां है और 2 जीरो यहां है, हमारा कैंसिल हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं जी। अब यहां देखिए मेरे प्यारे भाई 1 जीरो यहां 1 जीरो यहां क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब यहां देखिए इसको काटिए, अगर हम इसको 5 से काटते हैं, 5 से यहां है ना, 5 से भी काट सकते हैं, 12 पचे 60 है ना, 5 से हमारा ये भी लास्ट में 5 है ये भी कट जाएगा, 15 से भी कट सकता है, 15 चौका क्या हो जाएगा 60, अब 15 से काट देंगे 15 सत्ते 105 है ना। तो ये कितना आ गया जी बताइए 7 बटा क्या आ गया आपका 4% आ गया। ठीक, 7/4% को अगर तोड़ेंगे मेरे प्यारे भाई तो क्या आएगा 1.3/4%। अगर इसको बढ़ाते हैं इसका मतलब क्या है कि 1 अब प्लस 3/4, तो 1 की 1 हो जी, और 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं 3 जो 4 है मेरे प्यारे भाई, इसको क्या लिख सकते हैं 0.75%। अब देखिए 1.75 किसमें है, तो आपका ऑप्शन क्या में है जी डी में है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, कुछ जाने नहीं था जी। कहता है किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 61,050 हो जाती है, तो वृद्धि प्रतिशत कितना है। 60,000 से 61,050 हो गया जी, कितना बढ़ा जी तो 10-50 बढ़ा, कितना से बढ़ा जी तो पहले 60,000 था, अब गुना 100%, इसी को काट कूट कर दिए तो हमारा आ गया 1.75 है ना। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। अब कहता है किसी व्यक्ति की मासिक आय 75-40 है, किसी व्यक्ति की जो मासिक आय है मंथली जो इनकम है वो 75-40 है, यदि उसकी आय में यानी इनकम में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी नई मासिक आय कितनी होगी।
नई मासिक आय आपको पूछ रहा है ना, न्यू मंथली इनकम आपको पूछ रहा है मेरे प्यारे भाई। अब देखिए इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं, है ना। पहले मासिक आय कितना था जी, तो 75-40 था। 20% की वृद्धि हुआ तो पहले 75-40 का 20% निकाल देंगे, जितना भी आएगा वो 75-40 में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। एक तो वैसे करेंगे और नहीं तो दूसरा कैसे करेंगे, यहां ध्यान दीजिएगा। एक 75-40 है, क्या है मेरे प्यारे, 75-40 आपका जो है 75-40 है, 75-40, ठीक। अब 20% की वृद्धि हो रहा है, यानी 100% का चीज कितना हो जा रहा है जी, 120% हो रहा है। यानी पहले अगर 100% था तो अब हमारा कितना हो गया जी, 120% हो गया। बस वही तो निकालना है। तो उसकी नई मासिक आय कितनी है, एकदम सिंपल है, आप अपने से भी इसको कर सकते हैं, कुछ नहीं है। 75-40 का 120% क्या करना है मेरे प्यारे भाई, निकाल देना है। अब देखिएगा यहां परसेंटेज है, अगर यहां परसेंटेज है तो हम आपको बताए हैं कि परसेंटेज का मतलब होता है 2 जीरो। परसेंटेज का मतलब क्या होता है जी, 2 जीरो। तो इस परसेंटेज से 2 जीरो क्या कर देंगे जी, गैप कर देंगे। अब कुछ नहीं करना है जी, 754 में 12 से गुना करना है, वही क्या हो जाएगा, आंसर। अब देखिए हम लोग यूनिट डिजिट को भी कर सकते हैं। यूनिट डिजिट का मतलब इसका किनारे वाला इसका किनारे वाला हम गुना करेंगे जी। तो देखिए 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8, 4 टू क्या हो जाएगा जी, 8, है ना। जिसके लास्ट में 8 होगा वही ऑप्शन देख लेते हैं। तो अब यहां देखते हैं मेरे प्यारे भाई कि सब में 8 है, सब में क्या है जी, 8 है। तो उस तरह से हमारा तरीका जो है, जो चालाकी है, नहीं चलेगा। अब हम पूरा गुना करना पड़ेगा। तो हम 754 में मेरे प्यारे 12 से गुना नहीं करेंगे ऐसे, यहां ध्यान दीजिए। 754 यहां लिख के अब 12 से इतना गुना हम लोग प्यारे नहीं करेंगे, है ना। पहले हम तरीका ढूंढेंगे शॉर्ट का। देखिए शॉर्ट का कैसे करते हैं। ये 754 है, इसको हम दो भाग में बांट देते हैं, 750 प्लस क्या, 4। इसको हम गुना कर देंगे कितना से जी, 12 से। ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर 750 में अगर 12 से गुना करेंगे तो ये भी आप कहिएगा सर 12 से गुना करना सर ये भी कठिन है। एकदम नहीं कठिन है मेरे प्यारे भाई। देखिए 750 में अगर हम 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 7500। अब याद देखिए आप फिर 750 में हम 10 से गुना किए, हमको 12 से गुना करना है। 750 में अगर 10 से गुना किए तो हमारा 7500 आया। 2 टाइम हमारा और गुना करना है जी, है ना। तो 750 में अगर फिर हम 2 टाइम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 1500 हो जाएगा। तो 7500 और 1500 कितना हो जाएगा जी, बताइए। तो बोले सर 9000 हो जाएगा। तो यहाँ 9000 लिख दिया। एक बार फिर जरा समझिएगा, 750 गुना हम 10 किए, 750 गुना 10 यानी 1 जीरो बढ़ाए तो यहाँ 1 जीरो बढ़ जाएगा, यानी 7500। 750 गुना 2 टाइम आ गया तो 750 गुना 2 तो कितना हो जाएगा जी, 1500। हम लोग 7500 और 1500 जोड़ दिया, कितना आ गया, 9000। अब प्लस क्या आ जाएगा जी, बरचौक 48, 9048। तो 9000 कितना हो जाएगा, 48। तो 9048 ही नहीं, आपका ऑप्शन क्या है, ए वाला, यानी 9048, 9048। तो देखिए कैलकुलेशन सीखने के लिए कोई जरूरी नहीं कि अलग से हम लोग कैलकुलेशन के लिए सीखेंगे। क्वेश्चन बनाते बनाते ही हम लोग कैलकुलेशन सीख लेंगे, कहां पर कैसे हमको करना है। चलिए अगला, एक पार्किंग स्थल में कारों की संख्या और ट्रकों की संख्या से, कारों की संख्या जो है, कारों की जो संख्या जो है मेरे प्यारे भाई, ट्रकों की संख्या से 20% क्या है, अधिक है। देखिए कार की संख्या और ट्रक की संख्या, एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे आपकी सुविधा के लिए। कारों की संख्या ट्रकों की संख्या से 20% क्या है, अधिक है। यानी ई अगर 100% है, ये अगर ई 100 है तो ये कितना हो जाएगा जी, 120। ये 100% है तो ये 120% हो जाएगा, यही ना हो जाएगा जी। तब इसी का रेशियो पूछ रहा है मेरे प्यारे भाई। तो यहां देखिएगा रेशियो अगर हम निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। रेशियो तो यहाँ लिख दिया गया, इसको काटना है। तो इसको काटेंगे तो 1 जीरो इधर से 1 जीरो इधर से, अगर 2 से काटते हैं तो 2 छक 12, और 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 2 5 क्या 10, यानी 6:5। आपका ऑप्शन क्या है, बी में। यहां ध्यान दीजिए, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, CHSL SSC का पूछा गया क्वेश्चन है, इन्हें कि बहुत दिन पहले काम बता रहा है। यानी लोग कहते हैं एसएससी बहुत टफ है, कहां टफ है जी, एकदम आसान आसान क्वेश्चन है। अगर आपको सफल अगर बनना है ना, मैथ अगर अच्छा अगर करना है तो आपको रेगुलर पढ़ना होगा। जितना देर अगर हम पढ़ाते हैं तो उससे कम से कम 3 गुना टाइम आपको उस सब्जेक्ट पर देना होगा, है ना। अब देखिए कहता है
कि माना जो खुद के 7% से 1.86 अधिक है, तो वो क्या है? ये यूपीएसआई का पूछा गया क्वेश्चन है। माना जो खुद के 7% से, यहां ध्यान दीजिएगा, जो खुद के 7% से, है ना, कितना अधिक है जी? 1.86 अधिक है। ये मेरे प्यारे 1.86 क्या है जी? अधिक है। 1.86 अधिक है। इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। चीज वही है, थोड़ा सा हम इसको दूसरे रूप से लिख सकते हैं। कहता है देखिए 7% है जी, तो यहाँ 7% लिख दिए मेरे प्यारे भाई, जा ध्यान दीजिएगा। माना जो खुद के 7% से, इस 7% से 1.86 अधिक है, इससे कितना अधिक है जी? 1.86 अधिक है, तो ओ है। यानी कह रहा है कि जो संख्या आपका जो है 100%, जो संख्या जो है, कहने का मतलब है जो संख्या आपका 100% है, वो क्या है? 7% के 1.86 से अधिक है, ये आपका संख्या। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे कि 7% प्लस 1.86 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 100% आएगा। जा समझिएगा, कहने का मतलब है कि 7% प्लस 1.86 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 100% आएगा ना जी। अब क्या करते हैं कि 7% इधर 100% आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा जी? 93% आ जाएगा। इधर 1.86 चल जाएगा, ये भी इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, ये भी माइनस में हो जाएगा, तो माइनस माइनस तो मेरे प्यारे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा समझा देते हैं। जैसे इस 7% है, इस 100% इधर आएगा तो -100% लिखेंगे जी, लिखेंगे। और प्लस तो ये क्या हो जाएगा? -1.86। ये क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? ये माइनस में आ जाएगा 93% बराबर माइनस कितना? 1.86। ये माइनस माइनस कट गया, यानी 93% का वैल्यू 1.86 आया। तो इसको हम इतना नहीं करेंगे, हम यहाँ कैसे इसको समझेंगे, ज्यादा ध्यान दीजिएगा। यहाँ समझ रहे हैं कि परसेंटेज में यहाँ डिफरेंस कितना का है, तो बताइए परसेंटेज में डिफरेंस कितना का है जी? तो आपको 93% का मेरे प्यारे डिफरेंस है। ये आपका 7% है, ये आपका 100% है, 93% का डिफरेंस है। और न्यूमेरिकल वैल्यू में कितना डिफरेंस है जी? 1.86 है नहीं। तो अब यहाँ देखिए, अगर ये पॉइंट नहीं रहता है मेरे प्यारे, देखिए पॉइंट बच्चा लोग को क्या करता है? कष्ट देता है। थोड़ा देर मान लीजिए पॉइंट नहीं है, तो 1% का वैल्यू क्या आएगा जी? तो आप बोलिएगा कि 186/93, यानी कितना आएगा जी? 2 आएगा। आएगा ना 2 जी। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, तो यहाँ 2 तो 1 अंक है जी, तो एगो यहाँ 0 दे देंगे, यहाँ दशमलव दे देंगे। यानी अगर 93% का वैल्यू 1.86 है, तो 1% का वैल्यू दशमलव क्या हो जाएगा जी? 0.2। तो निकालना क्या है? ओ है, ओ है। कौन है वो? यानी वो संख्या, यानी 100% का वैल्यू। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा जी? 0.02 अगुना कितना? 0.02 अगुना क्या हो जाएगा जी? आपका 100 हो जाएगा ना। अब देखिए दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, तो 2 0 ऐसे क्या हो जाएगा जी? समाप्त हो जाएगा। यानी कितना आ गया जी? आपका 2 आ गया। तो वो है, वो 2 कौन है? कहीं कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। अब कहता है किसी भूखंड क्षेत्र के वर्तमान कीमत इतना है ना, 112,079, 1 वर्ष बाद इसकी कीमत बढ़कर आपको इतना हो गई। तो क्या कह रहा है जी कि भूखंड क्षेत्र की कीमत में प्रतिशत वृद्धि क्या है? वही चीज है मेरे प्यारे। अब यहां ध्यान दीजिएगा, पहले जो है से कितना है, यहां ध्यान दीजिएगा, 112,079, फिर कितना हो गया जी? 189,297, इतना हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही है ना। चलिए मेरे प्यारे, अब यहां कह रहा है पहले वृद्धि प्रतिशत निकालना है ना जी, वृद्धि प्रतिशत निकालना है। अब यहां ध्यान दीजिए, पहले वृद्धि कितना हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे? 189,297 है जी, इसमें 112 और 079, हम इसको आराम से घटा लेंगे मेरे प्यारे, यहां ध्यान दीजिएगा। तो यहां देखिए, इस 7 में से 9 जाएगा जी, नहीं जाएगा, तो इसमें से हम कैरी लेते हैं, ठीक ना। तो 17 में से 9 गया तो कितना बचा जी? 8। कैरी लिए तो ये हमारा 8 बच गया। 8 में से 7 गया कितना? 1। ये कितना हो गया जी? 2। 9 में से 2 गया कितना जी? 7। 8 में से क्या कितना जी? 7। ये हमारा कैंसिल। 77,218। अब यहाँ देखिए मेरे प्यारे, जो वृद्धि हुआ है कितना हुआ है? 77,200 क्या आया है? 18 आया है ना।
तो वृद्धि परसेंट, देखिए एक क्वेश्चन पहले भी था इस तरह का, है ना, तो यहां उसमें क्या बताए थे जी, 77,218, ये वृद्धि हो गया। पहले कितना था जी, तो पहले आपका कितना था 112,079, अब गुना क्या करेंगे 100%। एक क्वेश्चन बताए थे शुरू में ही बताए थे, जहां देखिएगा एक क्वेश्चन इस तरह का बताए थे ना शुरू में, देखिए इस तरह से बताया था ना, यहां से इतना हो गया, कितना वृद्धि हुआ है जी, कितना वृद्धि, पहले कितना था जी, इतना गुना 100%। तो वही काम तो मेरे प्यारे यहां भी है ना जी, वही काम जो है से कहां है आपका, यहां भी है। तो यही कर देना है। अब इसको कैलकुलेशन करना है, तो एक कैलकुलेशन तो आसान बात है, आप लोग कर लीजिएगा। इसका आंसर आपको आएगा कितना 69%। चलिए अब कहता है एक टोकरी में सेव और नाशपाती का जो अनुपात है वो 5:8 है। सेव और नाशपाती, है ना, देखिए सेव है जी, देखिए सेव को हम लोग एस से करते हैं, ठीक ना, और नाशपाती को हम लोग एन से करते हैं। जिसको इंग्लिश नहीं भी आता है कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सेव ऐसा नहीं कि सेव का हम लोग एप्पल लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं। सेव यानी एस, नाशपाती यानी एन। इसका अनुपात जो है मेरे प्यारे 5 क्या है 8 है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आगे कहता है कि टोकरी में नाशपाती का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। नाशपाती, नाशपाती कितना है जी 8, अब बटा नीचे क्या लिखा है टोटल, 8 5 कितना 13, टोटल 13 ना है जी। अरे टोटल 13 में नाशपाती कितना है तो 8 है, और गुना कितना 100%। अब इसको हम लोग करेंगे 100 में 8 से गुना किए तो कितना हो जाएगा जी 800, अब बटा क्या 13%, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहां ध्यान दीजिएगा 800 है मेरे प्यारे, ये 0 है। अब यहां ध्यान दीजिएगा 13 में हम लोग 800 से क्या करेंगे भाग करेंगे जी, तो 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, ये कितना बच गया जी 2, आई बच गया 0। अब यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे 6 किसमें किसमें है, तो इसमें तो 6 नहीं है, तो ये तो पहले ही चल गया। ये 3 गो में 6 है, तो इसको भी आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए 13 में अगर 2 टाइम लगाएंगे, 13 दूनी 26, एक टाइम लगाएंगे ना जी, तो 6 के बाद एक किसमें है जी, तो 6 के बाद एक किसमें है, तो यही वाला ऑप्शन होगा, ए वाला, और ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, यानी 61.54। पूरा करने की जरूरत मेरे प्यारे नहीं है। 61 पॉइंट कितना आया है जी 54, आई हमारा प्रतिशत है, तो क्या हो गया प्रतिशत, है ना। इसमें हम क्या कर दिए भाग कर दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब आपका देखिए आए क्वेश्चन, यहां ध्यान दीजिएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन क्या इसी तरह का क्वेश्चन है। एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की वर्तमान कीमत आपको इतना है, 1 वर्ष बाद इसकी कीमत बढ़कर कितना हो गया जी इतना हो जाती है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की कीमत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए अभी आपका पहले कितना था, यानी पहले कितना था जी इतना था, फिर कितना हो गया जी इतना हो गया। पहले यहां ध्यान दीजिएगा 12 4 6 4 5 पहले था मेरे प्यारे भाई, फिर 14 14 49 हो गया, 14 14 क्या हो गया जी 49 हो गया, 14 14 49 हो गया। तो कह रहा है कितना प्रतिशत वृद्धि है जी, तो पहले निकालेंगे ना वृद्धि, अभी बताया ना इस तरह का क्वेश्चन, यानी इसमें से ए वाला क्या करेंगे घटा लेंगे, कितना वृद्धि हुआ यानी कितना बढ़ा, जितना बढ़ा उतना बटा उतना गुना कितना 100%, है ना। इसको कैलकुलेशन करना है, और इसको हम आंसर भी नहीं बताते हैं, आपको कमेंट के माध्यम से बताना है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है फरीदा ने सामाजिक क्षेत्र में मासिक वेतन पर एक नौकरी की जो उसकी पिछली नौकरी में मिलने वाले मासिक वेतन से 28% क्या था कम था। यहां ध्यान दीजिएगा 28% ही कम था, कम वाला यहाँ यानी माइनस कर दिए। 28% का वैल्यू क्या होगा जी बताइए, तो 28 बटा क्या 100, 4 से काट देंगे कितना जी 7, 4 से काट देंगे कितना जी 25। ध्यान दीजिएगा कहता है कि पिछली नौकरी में मिलने वाले मासिक वेतन से 28% क्या था कम था, यानी पिछला में पहले, यहां ध्यान दीजिएगा पहले और अब, पहले और क्या जी अब। पहले कितना मिल रहा था जी बताइए, तो पहले मिल रहा था 25, बोले 25, अब कितना मिल रहा है 7 आपका कम मिल रहा है, तो 25 में से 7 घटाइएगा तो कितना बचेगा जी, तो बोलेगा सर 18 मिलेगा। ये 25 रेशियो क्या हो गया 18। एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान दीजिएगा,
फरीदा ने सामाजिक क्षेत्र में मासिक वेतन पर एक नौकरी की जो उसकी पिछली नौकरी में मिलने वाले मासिक वेतन से 28% कम था। यानी पहले जो मिल रहा था उससे 28% अब कम मिल रहा है। तो 28% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, लिख दिए 28 बटा क्या 100। हम काट दिए 4 से, 4 सत्ते 28 है, 4 से 25 होगा 100। यानी पहले 25 अब 7 कम, यानी अब कितना हो गया 18। ये क्वेश्चन में कह रहा है मेरे प्यारे भाई, यदि सामाजिक क्षेत्र में नौकरी की फरीदा का मासिक वेतन 27,000 है तो पिछली नौकरी में उसका मासिक वेतन क्या है। अब वो कह रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू में 27,000 है, यहां ध्यान दीजिए, और यहाँ रेशियो में 18 कह रहा है, यानी 18 का वैल्यू क्या है यहाँ बताइए 27,000। 27,000 तो कितना गुना है जी, आप बताइए कितना गुना है। तो अगर हम 18 में अगर हम 15 से गुना करेंगे मेरे प्यारे, 18 में अगर 15 से अगर गुना करते हैं तो मेरा कितना आता है जी 270 आता है। 18 में हम 15 से गुना किए तो हमारा कितना आ गया जी 270 है ना। 18 में अगर 10 से गुना करते हैं तो 180, 18 में 5 से गुना करते हैं तो 90, जोड़ लीजिए मेरे प्यारे भाई 270। तो यहां अगर 18 में 15 से गुना करते हैं तो 270 और 2 जीरो क्या है, यानी 2 जीरो यहां और बैठा दिए। यानी कहने का मतलब है 27,000 जो है वो 18 का कितना है 1500 गुना है। अब जो निकालना है 1500 से गुना कर देंगे। अब हमारा यहां वाला निकालना है जी, तो यहां भी 1500 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो यानी कि 25 में अगर 15 से गुना करेंगे तो कितना आएगा जी 375 आएगा, और यहाँ 2 जीरो है, यानी 375 पर 2 जीरो, 375 पर आपका क्या हो गया 2 जीरो, आपका ए ऑप्शन हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे। यदि एक निश्चित संख्या के, अगर कोई निश्चित संख्या मान लेते हैं कि x है, यहां ध्यान दीजिएगा ये CHSL 2023 का प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है पीटी का। यदि एक निश्चित संख्या के 1/8 जी यानी 1/8, 1/8 के 5/6 यानी 5/6, 5/6, 5/6 यानी 6, आगे ध्यान दीजिएगा, का चौथा पांचवा भाग आपका 43/65 है मेरे प्यारे भाई। तो पहले तो अभी हम x का वैल्यू निकालेंगे, वो संख्या क्या है। अगर वो जो संख्या आ जाएगा तो फिर उस संख्या का आपको 65% निकालना है, ठीक ना। अगर यहाँ कट रहा है तो प्यार से काटिए, प्यार से काटने का मतलब है टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना, प्यार में बहुत ताकत होता है। अब देखिए 5 से 5 आपका कट गया, 4 2 जा 8 आपका कट गया 2, यानी x बराबर क्या होगा जरा यहां ध्यान दीजिएगा 43/65, आज 6 दूनी क्या हो गया जी 12। x यानी वो संख्या आपको आया, x यानी क्या है जी संख्या। तो अब संख्या का कह रहा है कि 65% क्या है, ये तो हमारा अभी संख्या है ना जी। तो इस संख्या का 65%, 65% का मतलब 65 बटा क्या 100। अब इसको प्यार से आप काटिए, तो देखिए कैसे हम लोग काटते हैं, ध्यान दीजिए। अगर 5 से काटते हैं तो क्या हो जाएगा 13 पचे 65, आप 5 से क्या हो जाएगा 20 पचे 100, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब काटेंगे 4 से तो चरती आई 12 और 4 पचे 20, 5। अब देखिए यहाँ नीचे 5 है, यहाँ 5 है, 5 से कट जाएगा मेरे प्यारे। अब देखिए 5 8 क्या हो जाएगा जी 40, यहाँ 3 और 6 36, तो 5 से तो कितना 35, 1 और 5 पंती आई 15। अब कुछ भी हो यहाँ ध्यान दिए, हम लोग यूनिट डिजिट को पकड़ेंगे प्यारे। ये हमारा 873 बच गया, 3 बच गया और 13 बच गया। सबका यूनिट डिजिट का मतलब किनारे वाला। तो 3 में अगर 3 से गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9 और 9 तिया 27। देखिए गुना करके कुछ आए, गुना करके क्या है जी कुछ आए, लेकिन लास्ट में क्या आएगा 7 आएगा। तो लास्ट में 7 वाला कौन ऑप्शन है जी, तो आपका केवल सी ऑप्शन, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से कैलकुलेशन करना है, नहीं कि पूरा कैलकुलेशन करना है, ठीक ना। अब देखिए एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उनके कुल उत्पाद का 11% भाग क्या निकल गया जी खराब निकल गया। खराब कितना निकला है जी 11% खराब निकल गया, ठीक। यदि सही उत्पादों की संख्या 494 है तो खराब उत्पादों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहां ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। पहले हम लोग देखिए कैसे पकड़ेंगे, यहां ध्यान दीजिए, थोड़ा सा देखिए कैसे पकड़ते हैं, टेक्निक देखिएगा।
ये 11% क्या है? अरे 11% ये क्या है? खराब वाला है। आप पूछ रहा है क्या? खराब वाला। यानी जो भी आंसर आपका होगा 11 का मल्टीपल होगा। तो 11 का मल्टीपल का क्या नियम है जी? देखिए 3 को दिया हुआ ना है, अल्टरनेट को हम लोग जोड़ेंगे, है ना। अल्टरनेट को हम अगर जोड़ेंगे, अगर उसका डिफरेंस अगर 0 या 11 आ जाए, वही आपको 11 से कटेगा। तो देखिए 6 और 6, अल्टरनेट का मतलब क्या? अल्टरनेट का मतलब जैसे माने जैसे 3 को है तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, यानी ई ऑड वाला हो गया, ई ऑड वाला हो गया, ई इवन नंबर वाला हो गया, ठीक है ना। तो अब देखिए तो ऑड को जोड़ेंगे, 6 6 कितना? 12, 12 में से क्या कितना? 11, 11 आ रहा है जी। 0 या 11 आ जाए वही 11 से कटेगा, तो इसकी संभावना बन रही है। अगर दुगो के संभावना बनेगा तो पूरा कैलकुलेशन करेंगे, नहीं तो हम लोग को जैसी टेक्निक में मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ देखिए 6 और 4 10, 10 में से 5 किया 5, 0 या 11 नहीं आ रहा है तो ये नहीं होगा आंसर। अब देखिए 6 और 6 12, 12 में से 7 किया कितना? 5, ये भी 0 11 नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। अब यहाँ देखिए 6 और 5 11, 11 में से 8 गया, ये भी 0 11 नहीं आ रहा तो ये नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है कि 11% का जो वैल्यू है मेरे प्यारे भाई, जो 11% का वैल्यू है, हमको निकालना क्या है? खराब उत्पादों की संख्या। ये तो ऐसे ही निकल गया जी, खराब उत्पादों की संख्या। खराब उत्पादों की संख्या हमारा 11% है, वही आंसर होगा जो 11 से कटेगा, यानी हमारा 616 आंसर हो गया। कुछ तो करना नहीं था, यानी आपका 616 आ गया। लेकिन अगर पूरा बनाना है तो समझिएगा। आप बोलिएगा कि आए सर तो ई वाला कहला दे लेता सर, ये ऐसे दे लेता, तो देखिए इसका कैसे यूज होगा बनाएंगे तो यह समझिएगा। जब 11% का वैल्यू 616 है तो कितना गुना है जरा हमको बता दीजिए। कितना गुना अगर है नहीं पता चला, इसका मतलब है कि जो 616 दिले है बाबू, इसमें 11 से क्या करना है? भाग करना है। के टाइम कटेगा जरा देख लीजिए। 11 पचे 55, यहां से 6 बच जाएगा, 6 66, 11 छक 66, यानी ये हो जाएगा 56 गुना। ये क्या हो जाएगा? 56 गुना। यानी ध्यान दीजिए, यानी ये जो है इसे किसका 56 गुना है? अगर 11% अगर खराब था, यानी 100 में अगर 11 अगर खराब था तो अच्छा कितना था? तो आप बोलेगा कि सर 89% अच्छा था। 89% अच्छा था ना जी। अगर 89 और 11 जोड़िए, 9 1 10 की 0, 8 1 9 1 10, आपका 100% आ गया। यानी 89% में अगर हम 56 से गुना करेंगे मेरे प्यारे, तो हमारा ई वाला आ जाएगा 4984, 4984। देख रहे हैं कितना हमारा जल्दी आ गया, कितना। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये सही है या गलत है ऐसे देख लीजिए थोड़ा सा। 9 में अगर 6 से गुना करेंगे किनारे किनारे, तो 9 छक कितना? 54, लास्ट में 4 है ना जी। अगर हम वैसे बनाते, अगर नियमता बनाते तो क्या बनाते? यहां वाला नहीं देखते तो हम लोग कैसे बनाते? जरा ध्यान दीजिएगा कि 11% खराब था, यानी 89% अच्छा था। तो 89% का जो वैल्यू है वो कितना है? 4984 है। तो हम शुरू में ही पता लगाते कि ई वाला जो है इससे कितना गुना है, तो हम लोग क्या करते? इससे फिर भाग करते, आता 56 गुना, तो जो निकालना है वो 56 गुना कीजिए। तो हम लोग ऐसे लास्ट से चले या शुरू से चले, बात क्या है? ठीक है। तो हमको तो आंसर लाना था ना जी, तो हमको तो इसका कुछ जरूरत नहीं था। हमको खराब वाला निकालना था, खराब वाला का परसेंट 11% है, अब 11 यहाँ आ गया, यानी जो भी आंसर होगा वो 11 से गुना होगा। तो हम लोग ऐसे पता कर लिए, उतना करने की आवश्यकता ही नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन। अब कहता एक खाली भंडारण टैंक में 57 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी 1% खाली रह गया था। देखिए 57 लीटर अगर डाले हैं तो 1% खाली रह गया है, यानी 99% भर गया ना है जी। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई कि 99% का जो वैल्यू है वो 57 लीटर है, 57 लीटर है। कहीं कोई दिक्कत तो बताइए। एक बार फिर क्वेश्चन आपकी सुविधा के लिए, एक खाली भंडारण टैंक में 1% खाली रह गया है, 1% खाली रह गया है जी, यानी 99% भर गया है जी। तो 99% भर गया है, डाला गया कितना? 57 लीटर। तो कह रहा है क्या निकालने के लिए कह रहा है? तो भंडारण टैंक को भरने के लिए पूरा भरना है, यानी 100% भरने के लिए उसमें कितना पेट्रोल है ना डालना होगा। अब यहाँ देखिए पूरा भरने के लिए कितना डालना पड़ेगा? तो 99% तो हो गया, तो 1% ना डालना पड़ेगा जी, डालना पड़ेगा 1% ना।
तो देखिए जो भी आंसर होगा 57 से ज्यादा होगा, कि हमको 100% का हमको वैल्यू निकालना है। 99% का 1% कितना हो जाएगा, यहाँ हमारा 100% हो जाएगा। 100% का यहाँ वैल्यू यहाँ निकालना है आपको। अब यहाँ एक बात बताइएगा, देखिए 99% नहीं रहता, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर इस 100% याद है, अगर इस 100% रहता तो कितना यहाँ आ जाता जी, बताइए। अगर 99% का वैल्यू यहाँ 57 लीटर है, 99% का वैल्यू मेरे प्यारे भाई 57 लीटर है। अगर इस 100% रहता तो पूरा 57 रहता है, लेकिन 1% यहाँ क्या हो रहा है जी, घट रहा है जी 1% जी। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, बात को समझिएगा, हमको 1% हमको करना ही है। तो अब यहाँ देखिए, अगर हम 1 लीटर अगर करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम 1 लीटर करते हैं, लेकिन ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 56 है, ये तो हमारा ऑप्शन इसी है, कहा कि 100% इससे हल्का सा ज्यादा होगा, इससे हल्का सा ज्यादा होगा। अब 58.58 ज्यादा है, ये भी नहीं होगा, ये 58 उतना नहीं होगा, हल्का हल्का 0.58, यानी 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा आपको, 0.58। अब ऐसे समझिए, अगर 100% का वैल्यू, अगर 100% का अगर वैल्यू अगर 58 हम लेते हैं, तो 1% का वैल्यू कितना होगा, तो 58 बटा कितना होगा, 100 होगा। तो 58 बटा 100 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0.58 लिख सकते हैं, 0.58 लिख सकते हैं ना, है। अरे 100% का वैल्यू अगर 58 है, तो 1% का वैल्यू कितना, 58 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी अब 58 बटा 100 क्या लिख सकते हैं, 0.58 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पूरे 100% का वैल्यू अगर 58 लीटर है, तब यहाँ लीटर में नहीं है, यहाँ क्या है, 0.58 हम लोग लिए हैं, यानी 1% का वैल्यू इससे हल्का सा ज्यादा होगा, यानी पूरा जो हो जाएगा वो 57 से क्या हो जाएगा, 5। अपना गेस करके इसको कर सकते हैं, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहां ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, यदि किसी संख्या का 25% में 72 जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या आता है। यहां ध्यान, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, देखिए एक 2024 का पूछा गया क्वेश्चन है और आरआरबी आरपीएफ का है। यदि किसी संख्या का 25%, अगर किसी संख्या का 25% में 72 जोड़ा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं बताएं जी, अगर इसमें 72 अगर जोड़ते हैं तो परिणाम वही संख्या है, यानी परिणाम कितना है आपका 100%। तो यहां परसेंटेज में डिफरेंस कितना है, बोलिए तो परसेंटेज में यहां डिफरेंस कितना है आपका 75% है, यानी 75% का वैल्यू कितना, 75% का वैल्यू कितना मेरे प्यारे, 72 है जी। अरे परसेंटेज में डिफरेंस कितना है 75% का, न्यूमेरिकल वैल्यू में डिफरेंस कितना का है 72 का, तो 75% का वैल्यू कितना 72। तो अब यहां एक बात समझिएगा, हमको निकालना क्या है जी, तो समान संख्या का 70% निकालना है। तो देखिए 75% से 70% क्या होता है, हल्का कम न होता है जी। तब 72 से हल्का कम वाला आंसर कौन होगा, 72 से हल्का कम वाला आंसर होगा। तो 72 से हल्का कम है तो ज्यादा है, 72 से हल्का कम है, कम 72 से हल्का कम है जी, नहीं ना, ज्यादा है। 72 से बहुत ज्यादा कम है, ये भी नहीं होगा। 72 से हल्का कम 67। तो इस तरह से हम लोग दिमाग लगा के क्या कर सकते हैं, आंसर ला सकते हैं ना। अभी नहीं कि बढ़ाने लगेंगे कि 75% का वैल्यू 72 है, तो 1% का वैल्यू 72 बटा 75, तो 70% का वैल्यू तो 72 बटा 75 गुना 60, उतना करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन क्या करते हैं, कर लेते हैं। चलिए, तो आज हम लोग परसेंटेज का है ना लेक्चर कितना देखे जी, 6 लेक्चर देखे, और जो भी क्वेश्चन आप लोग को पढ़ाया जा रहा है लेटेस्ट कंटेंट के साथ पढ़ाया जा रहा है और बेस्ट अप्रोच के साथ पढ़ाया जा रहा है, ठीक ना। बीच में हम लोग इधर बहुत दिन जो है ना, कम से कम 5-6 दिन लगातार जो हम लोग होली का छुट्टी रखे है ना। अब जो क्लास आपका कंटिन्यू रहेगा, यानी वीक में कम से कम 5 दिन आपका क्लास जो है आपका लॉन्ग वाला आपका क्लास चलेगा, और शॉर्ट वीडियो भी ऐसे डालते रहते हैं, और लॉन्ग जो क्वेश्चन है वो आपको चल ही रहा है, और ये जो आपका चल रहा है वो लगातार चलते रहेगा, है ना। जो बच्चे एकदम फ्रेशर हैं, न्यू हैं, एकदम लगातार लेक्चर बाय लेक्चर देखते रहिए,
फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, नमस्कार।